दो लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, एक सिर्फ चार्ट्स देखकर पैसा कमाता है, दूसरा सिर्फ कंपनीज को समझकर करोड़पति बनता है। लेकिन सबसे खतरनाक इन्वेस्टर कौन होता है जो इन दोनों चीजों को मिलाकर खेलता है? आज के बाद अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का फर्क समझ लिया तो शायद आप भी उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं जो मार्केट से लगातार पैसा बनाते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि स्टॉक मार्केट में लॉस इसलिए नहीं होता कि मार्केट गलत था, लॉस इसलिए होता है क्योंकि एनालिसिस गलत था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज हम एक ऐसा टॉपिक समझने वाले हैं जिसे हर बिगनर इन्वेस्टर सुनता तो है लेकिन 90% लोग सही से समझ नहीं पाते, जो है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। आखिर ये दोनों होते क्या हैं, इनमें क्या फर्क होता है और कौन ज्यादा पावरफुल है, इनमें से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कौन बेटर है, ट्रेडिंग के लिए कौन जरूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या हमें दोनों सीखने चाहिए। इस वीडियो के बाद आपको सिर्फ फर्क ही समझ नहीं आएगा बल्कि आप ये भी समझ जाओगे कि बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स पैसे कैसे बनाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा फॉर्मूला जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है किसी कंपनी की असली वैल्यू पता करना, यानी कंपनी वास्तव में कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या उसका बिजनेस अच्छा है, क्या फ्यूचर में ग्रो करेगी, क्या उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, क्या उसका मैनेजमेंट अच्छा है। अगर कोई इन्वेस्टर इन चीजों को देखकर स्टॉक खरीदता है तो वो फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा है। जैसे मान लो दो दुकानें हैं, पहली दुकान का ओनर समझदार है, वो हर साल प्रॉफिट बढ़ा रहा है और उसके कस्टमर्स भी बढ़ रहे हैं और उसका बिजनेस भी लगातार ग्रो कर रहा है। अब आती है दूसरी दुकान में ओनर कंफ्यूज है कि उसके कस्टमर्स लगातार कम हो रहे हैं और उसका लॉस होता जा रहा है। अब अगर आपको इनमें से इन्वेस्ट करना हो तो आप कौन सी दुकान को चूज करोगे? ऑब्वियसली पहली। इसी काम को स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस करता है। अब सवाल आता है फंडामेंटल एनालिसिस में लोग क्या क्या देखते हैं। सबसे पहली चीज होती है रिवेन्यू, यानी कंपनी कितना पैसा कमा रही है। अगर किसी कंपनी की सेल्स हर साल लगातार बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि उसके प्रोडक्ट्स या सर्विस की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, लोग उस ब्रांड पर ट्रस्ट कर रहे हैं, कंपनी ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच रही है और बिजनेस धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है। और किसी कंपनी के रिवेन्यू का बढ़ना इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है क्योंकि ग्रोइंग रिवेन्यू ये दिखाता है कि कंपनी के पास ग्रोथ की पोटेंशियल अभी भी बाकी है। दूसरी बहुत जरूरी चीज आती है प्रॉफिट। सिर्फ सेल्स बढ़ना ही काफी नहीं होता, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। कई कंपनीज करोड़ों की सेल्स दिखाती है लेकिन एक्सपेंसेस इतने ज्यादा होते हैं कि आखिर में प्रॉफिट बहुत कम बचता है या कभी कभी लॉस भी हो जाता है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ रिवेन्यू नहीं देखते, वो ये भी देखते हैं कि कंपनी आखिर में कितना पैसा बचा रही है। अगर हर साल प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा हो तो इसका मतलब होता है कंपनी एफिशिएंट तरीके से बिजनेस चला रही है और यही चीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा पसंद आती है। तीसरी चीज आती है डेप्थ, यानी कंपनी पर कितना कर्ज है। हर कंपनी थोड़ा बहुत लोन लेती है लेकिन अगर डेप्थ बहुत ज्यादा हो जाए तो वो रिस्क बन सकता है क्योंकि अगर कभी बिजनेस स्लो हुआ, सेल्स कम हुई या मार्केट में प्रॉब्लम आई तो कंपनी को लोन का इंटरेस्ट भरने में मुश्किल हो सकती है। कई अच्छी कंपनी सिर्फ ज्यादा डेप्थ की वजह से कोलैप्स हो चुकी हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स हमेशा देखते हैं कि कंपनी का डेप्थ कंट्रोल में है या नहीं। कम डेप्थ वाली कंपनीज जनरली ज्यादा स्टेबल मानी जाती हैं। इसके बाद चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैनेजमेंट। इसमें देखा जाता है कि कंपनी चलाने वाले लोग कैसे हैं, क्या मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, क्या वे शेयर होल्डर्स के बारे में सोचते हैं, क्या उन्होंने पहले भी कंपनी को सही डायरेक्शन में ग्रो कराया है। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट बुरे टाइम में भी कंपनी को संभाल सकता है लेकिन खराब मैनेजमेंट अच्छी कंपनी को भी धीरे धीरे डुबो सकता है। इसलिए बड़े इन्वेस्टर्स हमेशा कंपनी के फाउंडर, सीईओ, प्रोमोटर्स को ध्यान से एनालाइज करते हैं। कई बार लोग कंपनी से पहले उसके मैनेजमेंट पर इन्वेस्ट करते हैं। पांचवी चीज आती है फ्यूचर ग्रोथ, यानी आने वाले समय में उस इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा दिख रहा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट सिर्फ आज की कमाई नहीं देखता, वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज पर चलता है, जैसे एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, रोबोटिक्स। इन इंडस्ट्रीज में आने वाले टाइम में बहुत फास्ट ग्रोथ होने की उम्मीद है। अगर कोई कंपनी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रही है जिसका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है तो इन्वेस्टर्स उस कंपनी में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आने वाले टाइम में ये बिजनेस और बड़ा हो सकता है। और इन सब के बाद आती है एक बहुत पॉपुलर चीज जो है पीई रेशियो। पीई रेशियो ये बताने की कोशिश करता है कि कोई स्टॉक अपनी अर्निंग्स के मुकाबले महंगा है या सस्ता, यानी लोग उस कंपनी की कमाई के लिए कितना प्राइस देने को तैयार हैं। अगर किसी स्टॉक का पीई रेशियो बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब इन्वेस्टर्स को फ्यूचर में उससे बड़ी ग्रोथ की उम्मीद है। लेकिन सिर्फ पीई रेशियो देखकर इन्वेस्ट करना भी गलत हो सकता है क्योंकि कई बार लो पीई रेशियो वाली कंपनी सस्ती नहीं बल्कि कमजोर होती हैं और कई हाई पीई रेशियो वाली कंपनी फ्यूचर में बहुत बड़ी ग्रोथ भी दे देती हैं। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ एक नंबर देखकर फैसला नहीं लेते, वे पूरी कंपनी को समझते हैं तभी इन्वेस्ट करते हैं। अब सवाल आता है कि फंडामेंटल एनालिसिस कौन यूज करता है। फंडामेंटल एनालिसिस को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, जैसे वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट कभी भी चार्ट्स देखकर स्टॉक्स नहीं खरीदे, वे कंपनीज खरीदे हैं क्योंकि उनका फोकस होता है क्या ये कंपनी अगले 10 से 20 साल तक ग्रो करेगी। अगर जवाब हाँ है तो वो इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। जो लोग एसआईपी करते हैं, जो लोग रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, उन्हें फंडामेंटल समझने चाहिए। अब आते हैं हमारे दूसरे एनालिसिस पर जो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल अलग दुनिया है, ये कंपनी नहीं देखता, ये प्राइस देखा है। हाँ, सिर्फ प्राइस और चार्ट। टेक्निकल एनालिस्ट मानते हैं कि मार्केट की हर खबर और जानकारी पहले से ही प्राइस में शामिल होती है, इसलिए वे बैलेंस शीट नहीं पढ़ते, वे चार्ट्स पढ़ते हैं। टेक्निकल
एनालिसिस में लोग क्या क्या देखते हैं? इसमें देखा जाता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे, बायर्स ज्यादा है या सेलर्स, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है और ट्रेंड क्या है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो फंडामेंटल एनालिसिस पूछता है कि क्या खरीदना चाहिए और टेक्निकल एनालिसिस पूछता है कि कब खरीदना चाहिए। मान लो एक स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, हर बार एक लेवल से बाउंस हो रहा है, टेक्निकल ट्रेडर बोलेगा ये सपोर्ट है। अगर स्टॉक बार बार किसी लेवल से नीचे नहीं जा रहा तो वहाँ बायर स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह अगर स्टॉक बार बार किसी प्राइस से ऊपर नहीं जा पा रहा तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। टेक्निकल ट्रेडर्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी देखते हैं, जैसे डोजी, हैमर, शूटिंग स्टार, इनगल्फिंग कैंडल। इन पैटर्न से वे अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे। टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर्स भी बहुत फेमस हैं, जैसे RSI। ये बताता है स्टॉक ज्यादा खरीदा गया है या ज्यादा बेचा गया है। मूविंग एवरेज भी एक जरूरी इंडिकेटर है, ये ट्रेंड समझने में मदद करता है। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग माना जाता है। फिर है MACD, ये मोमेंटम बताता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वॉल्यूम। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस को कौन ज्यादा यूज करते हैं? ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स और ऑप्शन ट्रेडर्स। ये लोग सबसे ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हैं क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म मूवमेंट से पैसा कमाना होता है। अगर कोई ट्रेडर सिर्फ 2 दिन के लिए स्टॉक खरीद रहा है तो उसे कंपनी का 10 साल का फ्यूचर नहीं चाहिए। उसे चाहिए अगले 2 दिन प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। यहाँ टेक्निकल एनालिसिस काम आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी की क्वालिटी देखता है, इसमें लॉन्ग टर्म फोकस होता है, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ता है, रियल वैल्यू पता करता है और इन्वेस्टर्स इसको यूज करते हैं। अब आता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस प्राइस और चार्ट्स देखता है, इसमें शॉर्ट टर्म फोकस होता है, ये ट्रेंड पकड़ता है, एंट्री और एग्जिट बताता है और इसको ट्रेडर्स यूज करते हैं। इसको सिंपल तरीके से याद रखो, फंडामेंटल एनालिसिस बताता है क्या खरीदना है, टेक्निकल एनालिसिस बताता है कब खरीदना है। अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, इनमें से कौन बेस्ट है, फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस? सच कहूँ तो दोनों अपने अपने काम में बहुत पावरफुल हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो फंडामेंटल्स जरूरी है, अगर आप ट्रेडर हो तो टेक्निकल जरूरी है। लेकिन यहाँ स्मार्ट मनी क्या करती है? स्मार्ट मनी में दोनों का यूज होता है। वो पहले अच्छी कंपनी ढूंढते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से, फिर सही एंट्री लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस से, यानी गुड कंपनी प्लस गुड टाइमिंग। और यही कॉम्बिनेशन सबसे पावरफुल है। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो बिगनर्स सबसे ज्यादा करते हैं और यही गलतियां अक्सर लोगों के पैसे डुबा देती है। बिगनर्स की पहली गलती होती है सिर्फ टिप्स पर इन्वेस्ट करना। बहुत सारे लोग टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप्स, यूट्यूब कमेंट्स या किसी दोस्त की एडवाइस लेकर सीधे पैसे लगा देते हैं, बिना खुद कंपनी को समझे, बिना कोई एनालिसिस किए, बस इसलिए क्योंकि किसी ने कहा ये स्टॉक ऊपर जाएगा। और यही सबसे बड़ा रिस्क होता है क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर एडवाइस सही नहीं होती। कई बार लोग खुद फंसे होते हैं और दूसरों को भी उसी स्टॉक में फंसा देते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स कभी भी ब्लाइंडली टिप्स फॉलो नहीं करते, वे पहले कंपनी को समझते हैं, उसका बिजनेस देखते हैं, फंडामेंटल्स चेक करते हैं, तभी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी गलती होती है सिर्फ चार्ट्स देखकर इन्वेस्ट करना। बहुत सारे बिगनर्स को लगता है कि सिर्फ चार्ट्स देखकर हर स्टॉक का फ्यूचर पता चल जाएगा। अगर चार्ट ऊपर जा रहा है तो लोग तुरंत बाय कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर कंपनी अंदर से खराब है तो सिर्फ चार्ट हमेशा उसे बचा नहीं सकता। कई बार कुछ टाइम के लिए स्टॉक ऊपर जाता है लेकिन वीक फंडामेंटल्स की वजह से बाद में बड़ी गिरावट आ जाती है। इसलिए सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पर डिपेंड करना भी रिस्की हो सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा चार्ट के साथ साथ कंपनी का बिजनेस भी समझते हैं। तीसरी गलती होती है सिर्फ फंडामेंटल्स देखकर एंट्री लेना। कई लोग सोचते हैं कि अगर कंपनी अच्छी है तो किसी भी प्राइस पर बाय कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं होता क्योंकि कई बार स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी शॉर्ट टर्म में नीचे गिर सकती हैं। मार्केट सेंटिमेंट्स, न्यूज, ग्लोबल इवेंट्स या प्रॉफिट बुकिंग की वजह से अच्छे स्टॉक्स भी करेक्ट होते हैं। इसलिए सिर्फ कंपनी अच्छी होना काफी नहीं है, एंट्री टाइमिंग भी बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स फंडामेंटल्स और टाइमिंग दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। चौथी गलती होती है जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आते ही सोचते हैं कि कुछ दिनों में पैसा डबल हो जाएगा और इसी चक्कर में आकर वे हाई रिस्क स्टॉक्स, पैनिक स्टॉक्स या बिना सोचे समझे ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि स्टॉक मार्केट कोई कैसीनो नहीं है और ना ही ये ओवरनाइट रिच बनने की जगह है। ये पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का गेम है। बड़े इन्वेस्टर्स भी वेल्थ एक दिन में नहीं बनाते, वे सालों तक सही कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, कंपाउंडिंग को टाइम देते हैं, तभी बड़ा पैसा बनता है। जो लोग जल्दी प्रॉफिट के पीछे भागते हैं वे अक्सर जल्दी लॉस भी कर बैठते हैं। अगर आप बिगनर हो तो स्टार्ट कैसे करें? पहला स्टेप है सबसे पहले फंडामेंटल्स सीखो, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि अच्छी कंपनी कैसी होती है, कंपनी का बिजनेस क्या है, प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं और फ्यूचर ग्रोथ कैसी है। ये बेसिक चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप है बेसिक टेक्निकल सीखो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, वॉल्यूम। बस इतना भी सीख लिया तो आपकी एंट्री बेटर हो जाएगी, क्योंकि अच्छी कंपनी को सही समय पर बाय करना भी जरूरी होता है। टेक्निकल एनालिसिस आपको बेटर टाइमिंग समझने में हेल्प करता है। इसके बाद तीसरा स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट सीखो, क्योंकि मार्केट में सबसे जरूरी चीज है कैपिटल बचाना। अगर आपका पैसा सेफ रहेगा तभी आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिक पाओगे। इसलिए हमेशा उतना ही रिस्क लो जितना आप हैंडल कर सको। तो दोस्तों आज हमने समझा फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन किसके लिए बेटर होता है और स्मार्ट इन्वेस्टर्स दोनों को कैसे यूज करते हैं। याद रखो स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ नॉलेज से नहीं बनता, यहाँ पैसा सही डिसीजन से बनता है और सही डिसीजन तभी आएगा जब आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक
लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ हम फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाते हैं। और कमेंट करके जरूर बताना आप फंडामेंटल एनालिसिस पसंद करते हो या टेक्निकल एनालिसिस। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।